भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा ग्वालियर का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। रानी लक्ष्मीबाई के महान बलिदान से लेकर राजा भोज और गंगू तेली की अनोखी कहानियों का प्रत्यक्षदर्शी है यह किला। एक स्थानीय सरदार द्वारा बनवाए गए इस किले पर कई राजपूत राजाओं के साथ बंगाल के पाल राजाओं, मुस्लिम शासकों, मराठों तथा अंग्रेजों सभी ने यहां कब्जा कर समय समय पर शासन किया। राजा मानसिंह तोमर और रानी मृगनयनी की अमर प्रेम कथा आज भी किले की फिजाओं में गूंजती है। ग्वालियर का किला अपने परिसर में तमाम इमारतों के समूह को समेटे है, चाहे वह मान मंदिर महल हो या गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़। लंबी श्रृंखला है यहां बने महलों और धार्मिक स्थानों की। मैं हूं आपका मित्र विनय चौहान और आप मेरे साथ ग्वालियर के किले की यात्रा का पहला एपिसोड देख रहे हैं। ग्वालियर के किले में लगा शिलापट किले का संक्षिप्त इतिहास बताता है। किले में प्रवेश करने के लिए बने दो द्वारों में से पहले द्वार को बादल दरवाजा भी कहा जाता है, जैसा शिलापट में भी दर्शाया गया है। इसे ग्वालियर गेट भी कहा जाता है। ग्वालियर गेट के पास ही बना यह गुजरी महल है, जो राजा मानसिंह तोमर ने अपनी सबसे प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। पत्थर से बने चौड़े रास्ते और चढ़ाई के साथ किले की ओर आपके कदम बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आता है गणेश दरवाजा। साधारण लाल बलुआ पत्थर से बने इस दरवाजे का निर्माण राजा डूंगर सिंह के समय 16वीं शताब्दी के शुरू में करवाया गया था। गणेश दरवाजे के बाद आता है गालब ऋषि का मंदिर, जिनके नाम पर ग्वालियर का नाम पड़ा है। कहा जाता है कि किले वाली इस पहाड़ी पर गालब नामक ऋषि तपस्या करते थे। एक बार स्थानीय सरदार राजा सूरज सेन शिकार के दौरान यहाँ आए। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने ऋषि गालब से पानी मांगा। ऋषि ने कुंड का पानी सूरज सेन को पिलवाया, जिससे उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। ऋषि के आदेश पर राजा ने पहाड़ी पर सुरक्षा दीवार बनवाई, जो बाद में ग्वालियर के किले की सीमा रेखा बन गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर आता है चतुर्भुज मंदिर, जिसका निर्माण राजा मीर भोज ने करवाया था। चतुर्भुज मंदिर से आगे है लक्ष्मण दरवाजा। हिंदू वास्तुकला के अनुसार बने इस दरवाजे का निर्माण कछवा राजा लक्ष्मण पौल ने करवाया था। गणेश दरवाजे से आगे किले की प्राचीर पर शिल्पकारों ने कुछ आकृतियां उकेरी हैं। इनमें पहाड़ी चट्टानों पर ही इन आकृतियों को गढ़ा गया है। इनको ध्यान से देखने पर पता लगता है कि यह देवी देवताओं तथा उनके गणों की आकृतियां हैं। संभवतः स्थानीय कलाकारों ने राजा के आदेश पर किले की प्राचीर को सुंदर बनाने के उद्देश्य से इनको बनाया होगा। फिर आता है किले की इस साइड का आखिरी और सबसे सुंदर द्वार हाथीपोल। हाथीपोल मान मंदिर पैलेस की ओर जाता है। इस गेट को राव रतन सिंह ने बनवाया था। इसका नाम हाथीपोल गेट इस कारण रखा गया था कि इसमें दो हाथी बिगुल बनाते हुए मेहराब बनाते हैं और राजा मानसिंह इसी गेट से हाथी पर बैठकर जाया करते थे। ग्वालियर के किले के दूसरे कोने पर बना है उरवाई गेट। यह ग्वालियर गेट के ठीक विपरीत दिशा में है, या कहें किले में प्रवेश करने का दूसरा मुख्य द्वार। इसी गेट से पर्यटक वाहनों के माध्यम से आते जाते हैं। इस गेट का निर्माण राजा डुमरैन सिंह ने 1450 ईस्वी में अपनी पत्नी उर्वशी के नाम पर करवाया था। उरबाई गेट से आगे किला परिसर में उरबाई घाटी के दोनों ओर किले की प्राचीर में अनेक विशाल जैन प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इन प्रतिमाओं को 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। इनमें अधिकांश प्रतिमाएं तोमर राजा डूंगर सिंह के समय बनवाई गई थी। गोपांचल पर्वत में मूर्तियों के साथ 24 गुफाएं भी बनाई गई थी।
एक ऐसी गुफा आप अंदर से देख रहे हैं। इन गुफाओं का प्रयोग जैन साधकों द्वारा अपनी साधना के लिए किया जाता था। यहाँ दिन में भी एकदम अंधेरा रहता है, परंतु गुफा में शांति बहुत है। यहाँ जैन तीर्थंकरों की खड़ी और बैठी दोनों अवस्थाओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मूर्ति बैठी अवस्था में है, जिसमें जैन तीर्थंकर आसन मुद्रा में बैठे हैं। मूर्ति में नीचे की ओर पशु पक्षियों को उकेरा गया है। छोटे आकार की इन मूर्तियों के सिर को नष्ट कर दिया गया है। सन 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने के बाद इन मूर्तियों को नष्ट कराने का कुकृत्य किया गया था। यह मूर्ति खड़ी अवस्था में है। यह गुफानुमा कुछ होल दिखाई दे रहे हैं, जिनका प्रयोग शिल्पकारों ने ऊंचाई पर मूर्तियां बनाने के दौरान रहने हेतु किया होगा। यह मूर्ति बैठी अवस्था में है, जिसका मुंह नष्ट कर दिया गया है। 3 जैन देवता बैठी अवस्था में उकेरे गए हैं। यह ऊपर की ओर गुफानुमा आकृतियां हैं। इसके आगे छोटी छोटी खड़ी और बैठी अवस्था में तमाम मूर्तियां बनाई गई हैं। पहाड़ी के ऊपर से प्राकृतिक पानी आ रहा है, जिसके कारण मूर्तियों के आसपास चट्टानों पर काई जम गई है। यह मूर्ति खड़ी अवस्था में है। यह मूर्ति यहाँ की सबसे विशाल मूर्ति है, जो भगवान आदिनाथ की है और 57 फीट ऊंची है। पास में ही सूक्ष्म आकार की देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। शिल्पकारों ने पूर्ण कलात्मकता से मूर्तियां बनाई हैं।
ग्वालियर के किले के महलों और धार्मिक स्थानों को वर्णन आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।